Hello beautiful nursing student and all paramedical staff. Today I am going to start our series 30 days 30 disease explanation. So first start with always head and brain. So it's disease name, it's meningitis, especially meninges and itis. So meninges is the brain and membrane of brain and spinal cord. So yes, first definition, an inflammation of brain and spinal cord and any membrane of brain due to any infection. It's called meningitis. Meningitis. Second is cause. I'm defining your introduction and definition, and third is cause. Cause first is bacteria. It's mainly caused by bacteria, but it also be caused by fungal and viral. So there is three cause: bacteria, fungal and viral. Okay, now we talk about vaccine. Yes, above to 13 and 16 age. So yeah, all children are 11 to 12 age called vaccinated. It's called meningococcal vaccine, but it's also second dose, it's age of 16 years. ठीक है, टू आप मेनिंजोकोकल वैक्सीन के अगर आप बच्चे को देते हैं तो आपको मेनिंजाइटिस से सेफ साइड है, मेनिंजिस नहीं होगा, बट फिर भी उसके पहले भी कई बार मेनिंजाइटिस होता है. क्यों? फीवर के कारण से, बहुत ज्यादा जब फीवर ब्रेन में हो जाता है तो उस कारण से. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशंस फर्स्ट तो बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया जस्ट इन्फेक्शन माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के कारण से मेनली कॉज बैक्टीरिया. सेकेंड इज फंगल. फंगल सब रेयर डिसीजेस में होता है. एंड थर्ड इज व्हाट? वायरल सम बैक्टीरिया के वायरल इन्फेक्शंस के कारण से. एंड पैरासिस्टिक मेनिंजाइटिस एक वन ऑफ पैरासाइट्स के सम स्पेशल पैरासाइट्स जो फीकस के कारण से, एनिमल्स के कुछ फीकल्स के उसके कारण से, जहाँ पे वो एनिमल्स में काम करते हैं जो लोग, उनके लिए भी उनके कारण से पैरासिस्टिक मेनिंजाइटिस हो जाता है. एंड फोर्थ इज टैबलेट. फिफ्थ लास्ट इज ड्रग इंड्यूस्ड एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, DIMA. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार होता है. अगर आप बोलेंगे कमेंट में तो उसमें उसको आप अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी. अभी ज्यादा बात नहीं कर सकते. ड्रग इंड्यूस्ड में कुछ स्पेशली ड्रग्स के कारण से मेनिंजाइटिस होता है. काफी इन्फेक्शन होता है, कुछ स्टेरॉइड्स या कुछ भी ऐसे उनके लिए जो जिन बच्चों को या जिनको भी वो नहीं है तो वो ड्रग इंड्यूस्ड एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कहते हैं. ठीक है, ये हो गया आपकी क्लासिफिकेशन. वैक्सीन मैंने बता दिया, ड्रग्स बता दिया, कॉज बता दिया, सिम्टम्स बता दिया. अब क्या बचा? टाइप. तीन टाइप्स: एक्यूट, सब एक्यूट एंड रिकरेंट. क्रॉनिक है ना, बहुत बार में सोला है. क्रॉनिक एंड एक्यूट का तो आपको मालूम ही है. ओके, तो इनसे की बात करें तो 7 to 7 मिलियंस में है. प्लस इसका अपन डायग्नोस्टिक मेथड के बारे में बात करें तो फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट है लंबो पंचर. CSF से हम उसकी डायग्नोस्टिक वैल्यू. डायग्नोस्टिक में अपन सबसे पहले लंबो पंचर कर रहे हैं, CSF कर रहे हैं. तो CSF में फाइंडिंग्स में हम क्या देखेंगे? दो ही टाइप मेनली है, बैक्टीरियल एंड वायरल. ठीक है, इसको हम अलग से ऐसे आपको पार्टीशंस में समझा देती हूँ. अगर हम बैक्टीरिया को देखेंगे, बैक्टीरियल अगर मेनिंजाइटिस है तो आपका CSF क्लाउडी होगा, उसमें प्रोटीन इंक्रीज होगा, उसमें अपना ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, उसमें RBCs इंक्रीज होंगे. ठीक है. सेकंड, हम अगर वायरल की बात करेंगे तो आपका क्लियर CSF मिलेगा, कोई क्लाउडीनेस या ऐसा बहुत ही ज्यादा थिक नहीं होगा, नॉर्मल जैसा है वैसा रहेगा. इसमें ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होगा, इसमें RBCs नहीं, व्हाइट ब्लड सेल्स मिलेंगे. प्लस इसमें आपको ग्राम स्टेन पॉजिटिव बैक्टीरिया मिलेंगे. ठीक है, तो ये आपका बैक्टीरिया और हो गया. अब इस पे बात करेंगे प्रिवेंशन पे, है ना. प्रिवेंशन में क्या है? सबसे पहले तो वैक्सीनेटेड. ठीक है. सेकंड, फीवर से हमको बचाना है. बच्चों में अगर है तो स्पंजिंग करना है, बड़ों में भी हमेशा स्पंजिंग और टैबलेट्स का हमको देना है. इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? गेट द वैक्सीनेटेड इफ यू अवेलेबल. फर्स्ट. सेकंड, वॉश योर हैंड्स. स्पेशल नर्सिंग अपना प्रिवेंशन में हमेशा यही फर्स्ट आएगा कि वॉश योर हैंड्स एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन फ्रिक्वेंटली विथ सोप एंड वाटर. थर्ड, कवर योर माउथ विथ नोज एंड कफ एंड स्नीजिंग. जब भी करें, डिसइंफेक्टेंट फ्रिक्वेंटली टच टू फ्रॉम सरफेस. कभी भी आप किसी भी चीज को टच करते हैं तो आपको हैंड वॉश करनी है. अवॉइड द कॉन्टैक्ट विथ मेन द सिक पेशेंट्स एंड कंटेजियस डिसीज. किसी भी कंटेजियस डिसीज से कोई भी मेनली इन्फेक्टेड है तो उससे हमें बचना है. ओके, ये तो ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक्स आपके क्लियर कर दिए. इसमें से सारे स्टेप्स हो गए. कोई स्टेप बचता है, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. इसके बाद इसकी मेडिकेशन की हम बात करें तो सर्जिकल एंड मेडिकल मैनेजमेंट में तो अपना वही आएगा, एंटीबायोटिक्स एंड एनाल्जेसिक एंड सम टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड
बहुत ही लेट स्टेज में, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा हो जाता था, जब मेनिंजाइटिस में कोई सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं है, अगर मेनिंजाइटिस के कारण से कभी क्लॉट्स या कुछ किसी चार्ट आता है जब बहुत आगे की डिसीजेस में, तब हम उसमें क्रेनियोटॉमी करते हैं, क्या अभी मेनिंजाइटिस में नहीं। अब आपके सारे टॉपिक्स क्लियर किए मैंने, आपको इंट्रोडक्शन दिया, डेफिनेशन दिया, कॉजेस दिया, सिम्टम्स दिया, क्लिनिकल क्लासिफिकेशंस दिया, टाइप्स दिया, नर्सिंग में तो अपना इम्प्लीमेंटेशन, अपना मैनेजमेंट दे दिया मैंने आपको। अभी आपका पैथोफिजियोलॉजी बचा। पैथोफिजियोलॉजी बहुत बड़ा है, ऐसे आपको बताने से तो नहीं आएगा, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। और नर्सिंग इन्फेक्शंस में है अपना O2 सप्लीमेंट्स देंगे अपन, है ना। और अपना फर्स्ट 24 आवर्स में हमको हमेशा ऑब्जर्वेशन में रखना है। कभी अगर उसको सीजर्स आते हैं तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में देना है, एस्पिरेशन से बचाना है। जब तक वे कॉन्शियस ना हो तब तक हमें कुछ भी मुंह से नहीं देना है, एनबीएम रखना है, नियर बाय माउथ रखना है, ठीक है। और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है और बहुत सारी चीजें, है ना। ये सारा हो गया आपका अपना नर्सिंग मैनेजमेंट। अब मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी बता दूं, है ना। चलो इसके बारे में लास्ट पैथोफिजियोलॉजी तो काफी लंबा होता है, ऐसे बोलने से तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको एक बारी बोल देती हूँ। और अगर आपको चाहिए तो इसका मैं स्क्रीनशॉट या आपको लिख करके एक कॉपी पेज में लास्ट में डाल दूंगी, तो आप उसको सेव कर सकते हो, ओके। ये 2 टाइप से है, 2 रूट से मैं पैथोफिजियोलॉजी के। ऑफ कोर्स फर्स्ट इज नेसोफैरिंजियस एंड मेनिंजाइटिस टिपिकल अकर्स थ्रू द 2 रूट्स। फर्स्ट इज हीमोटेनिजियस, ब्लड स्ट्रीम के कारण से ब्लड इन्फ्यूजन में हमें हमेशा सावधानी बरतनी है। सेकंड इज बैक्टीरियल कॉलोनिजिस नेसोफैरिंग्स एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, ओके। सो नेसोफैरिंग्स colonization leads to local invasion, leads to bacteriomania, leads to enteroendothelial cells injury, meningeus invention, leads to subarachnoid space। उसका subarachnoid space आपको मालूम होना चाहिए, एनाटॉमी आपको क्लियर होना चाहिए किसी भी डिसीज को पढ़ने से पहले। leads to increase CSF outflow, distension and hydrocephalus। हाइड्रोसेफेलस मालूम है आपको, नहीं मालूम है आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट डिसीज आपको हाइड्रोसेफेलस के बारे में डिस्क्राइब कर दूंगी। leads to interstitial edema, उसमें एडिमा दिखाई देगा। एंड इट्स ऑफ कोर्स इंक्रीज टू इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो कि हम CSF में देख रहे हैं। CSF में हम क्या देख रहे हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, उसका फ्लूइड वॉल्यूम, है ना। एंड इंक्रीज टू सेरिब्रल ब्लड फ्लो, ठीक है। ये आपका पैथोफिजियोलॉजी हो गया। सारी चीजें मैंने आपको डिस्क्राइब की हैं। आपको और चाहिए इसके बारे में, मेनिंजेस के बारे में, मेनिंजाइटिस के बारे में, या किसी नेक्स्ट डिसीज के, किस डिसीज के बारे में आपको समझाऊं, ये कमेंट में डालें, ओके। बाय।